हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं जैव रसायन, कृषि रसायन, संकेत, कुछ तत्व और उनके प्रतीक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग है जैव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री। देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों की अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैव रसायन बोलते हैं। ये तो हुआ हमारा जैव रसायन। अब बात कर लेते हैं कृषि रसायन के बारे में, मतलब एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के बारे में। चलिए देखते हैं कृषि रसायन क्या होता है। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कृषि रसायन बोलते हैं। अगला देख लेते हैं कि सिंबल क्या होता है। सिंबल के बारे में देखते हैं। तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को संकेत या प्रतीक कहते हैं। तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को संकेत या प्रतीक कहते हैं। जैसा कि हम किसी से बोलते हैं कि हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन वो तो हुआ हमारे तत्व का नाम। अब उसका जब प्रतीक के रूप में बोलते हैं उसको, तो वो बोलेगा कि प्रतीक H होता है। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है कि तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को संकेत या प्रतीक कहते हैं। ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि या दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में तत्वों के नामों की अंग्रेजी के जिन अक्षर से सूचित किए जाते हैं उन्हें संकेत या प्रतीक बोलते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं कि कुछ तत्व और उनके प्रतीक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु भार होता है 1। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर हीलियम। हीलियम का प्रतीक होता है He और परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। और बात कर लेते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम का प्रतीक होता है Li और परमाणु क्रमांक होता है 3 और परमाणु भार होता है 6। अब बात कर लेते हैं बेरिलियम के बारे में। तो बेरिलियम का होता है प्रतीक Be और परमाणु क्रमांक होता है 4 और परमाणु भार होता है 9। अब बात कर लेते हैं बोरान के बारे में। तो बोरान का प्रतीक होता है B, परमाणु क्रमांक होता है 5 और परमाणु भार होता है 10। अब अगला बात करते हैं कार्बन के बारे में, मतलब कार्बन का प्रतीक क्या होता है। तो कार्बन का प्रतीक होता है C और उसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12। अब आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N और परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु भार होता है 14। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार के बारे में बात कर लेते हैं तो परमाणु भार होता है 16। अब बात करते हैं फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन का प्रतीक होता है F, परमाणु क्रमांक होता है 9 और परमाणु भार होता है 19। आगे बात कर लेते हैं नियान के बारे में। नियान का प्रतीक होता है Ne, परमाणु क्रमांक होता है 10, परमाणु भार उसका होता है 20। आगे बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो सोडियम का देखते हैं। सोडियम का प्रतीक होता है Na और परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार इसका होता है 23। आगे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और परमाणु क्रमांक होता है 12 और उसका परमाणु भार होता है 24। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, उसका परमाणु क्रमांक होता है 13 और उसका परमाणु भार होता है 27। आगे बात कर लेते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si और परमाणु क्रमांक होता है 14 और उसका परमाणु भार होता है 28। आगे बात कर लेते हैं फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस का प्रतीक होता है P और उसका परमाणु क्रमांक होता है 15 और उसका परमाणु भार होता है 31। अब आगे चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है तो आगे देख लेते हैं इसका क्या होता है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। सल्फर। सल्फर मतलब गंधक। तो गंधक का क्या होता है? उसका प्रतीक होता है S और उसका होता है
परमाणु क्रमांक 16 और उसका परमाणु भार होता है 32। आगे बात कर लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का Cl और उसका 17, फिर उसके बाद 35.5 होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आर्गन, फिर उसका होता है Ar, फिर उसके बाद होता है 18, फिर 39.9। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं पोटेशियम, उसका K होता है, उसका 19 होता है, उसका 31.1 होता है। फिर उसके बाद कैल्शियम होता है, कैल्शियम का Ca, उसका आगे होता है 20, फिर उसका होता है 14.1। आगे बात कर लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का Sc, फिर उसके बाद होता है 21 और उसका होता है 45। आगे बात कर लेते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम का होता है प्रतीक T और I, उसका क्रमांक होता है 22, उसका भार होता है 47.9। आगे बात कर लेते हैं वैनेडियम। वैनेडियम का होता है प्रतीक V और उसका क्रमांक होता है 23, उसका भार होता है 15.9। आगे बात कर लेते हैं क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम का होता है Cr प्रतीक और उसका क्रमांक होता है 24, उसका भार होता है 52। आगे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम का होता है प्रतीक M और N और उसका होता है क्रमांक नंबर 25, उसका भार होता है 44.9। अब आगे बात कर लेते हैं आयरन के बारे में। आयरन मतलब लोहा, तो उसका होता है प्रतीक Fe और उसका क्रमांक होता है 26, भार होता है 55.8। 55.8 का मतलब पूरा आगे चला जाएगा 16 तक। तो आगे बात कर लेते हैं कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO, उसका क्रमांक होता है 27, उसका भार होता है 58.9। आगे बात कर लेते हैं निकिल के बारे में। तो निकिल का होता है प्रतीक Ni, उसका क्रमांक होता है 28 और उसका भार होता है 59। फिर आगे बात कर लेते हैं कॉपर। कॉपर मतलब तांबा, तो तांबा का होता है Cu और उसके बाद उसका ले लेते हैं क्रमांक, तो 29 होता है और उसका भार होता है 33.5। आगे बात कर लेते हैं लास्ट यही है। तो लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिंक। जिंक मतलब जस्ता, तो जस्ता का होता है Zn, तो उसका होता है क्रमांक 30 और उसका वो होता है भार 35.5। तो इसी तरह से वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।